आराव एक आर्टिस्ट रंगोन में जान डाल देता था, अपनी रूह कैनवस पे उतार देता था। उसकी दुनिया थी रंगोन और एहसासों का एक भौन चक्रा, एक खामोश रगिनी जिसे सिर्फ उसका ब्रश समझता था। दुनिया की भीड़ और शोर से दूर वो अपनी अर्थ में सुकून ढूंढता था। फिर उसकी मुलाकात हुई तारा से, हिमालय की उन ऊंचाइयों पे जहां हवा पतली थी और आसमान निराला नीला। तारा एक मैदान में बैठी थी, घिरे हुए थी रंग बिरंगे फूलों से। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसके चेहरे पे एक सोच थी। वो एक पहेली थी, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। उसका दिल एक बैंड बगीचा। तारा की खामोशी ने आरव को अपनी तरफ खींचा। उसकी तरफ वो खिंचा चला गया। दूर से ही वो यूं देखता रहा, एक आर्टिस्ट की नजार से उसकी गर्दन के कर्व को, उसके कंधों की नरम ढलान को। उसकी आंखों में एक घम था, एक गहराई जिसके लिए आरव उस तरफ और भी खिंचता चला गया। वो गहराई उसे अपनी रूह में भी महसूस होती थी। जब उनकी नजरें मिली तो एक खामोश पहचान सी हो गई, एक छोटी सी चमक सी बिखरी उस वीरान सी जगह में। वो पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, वक्त के सफर में एक पल जैसी, लेकिन आरव की रूह पे उस पल ने गहरी छप छोड़ दी। वो तरह की वो तस्वीर अपने जहन से मिटा नहीं पा रहा था। उसकी वो शांत सुंदरता और वो आंखें जिनमें जैसे हजारों कहानियां छुपी हुई थी। उसके दिल में एक अनकही कशिश जगी, एक तमन्ना तारा के रहस्यों को जानने की। कुछ दिन बाद वो खुद ब खुद उसी जगह पहुंच गया, उस अनजानी लड़की की एक झलक पाने की आस में। नसीब से तारा वहां थी। उसकी मौजूदगी उतनी ही सुकून देने वाली थी जितनी कि उन फूलों की खुशबू जो उस पहाड़ी पर खिले हुए थे। इस बार आराब ने हिम्मत करके उससे बात करने की सोची। शुरुआत में वो दोनों हिचकिचा रहे थे, अधूरी बातों और शर्मीली मुस्कुराहट के सहारे बात कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी बातों में भी रवानी आ गई। वो अपने सपनों के बारे में बात करने लगे, अपने दार, अपनी उम्मीदें और अपने टूटे हुए दिल के बारे में। उन्हें पता चला कि दोनों को शायरी से प्यार है, म्यूजिक से और प्रकृति की खूबसूरती से। आरव अपने आत्मविश्वास के बावजूद हमेशा खुद को एक आउटसाइडर समझता था, जैसे वो एक ऐसी दुनिया में झांक रहा है जिसे वो समझ नहीं पाता। उसकी अठी उसका सहारा थी, उसके आसपास के शोर और भ्रम से बचने का एक जरिया। वो प्यार कर चुका था और खो चुका था। उसके दिल पे उसके अतीत के निशान थे जो आज भी उसे सताते थे। जल्द ही आरव को पता चला कि तारा भी अपने दर्द के बोझ तले दबी हुई है। उसकी कोमल आंखों के पीछे दर्द की एक गहरी खाई थी, प्यार और बिछड़ने की एक कहानी जो आरव की कहानी से मिलती जुलती थी। वो भी बेइंतहान प्यार कर चुकी थी और उसका दिल भी टूट चुका था। उनके दर्द, उनके जख्मों ने उनके बीच एक अलग ही रिश्ता बना दिया, एक ऐसा पुल जो हमदर्दी और समझदारी से बना था। उन्हें एक दूसरे की संगत में सुकून मिलता था, उन अंधियों से बचने के लिए एक सुरक्षित पाना। उनकी बातें उनके जख्मों पर मरहम का काम करती थी। हर एक राज, हर एक दर उन्हें और करीब लाता था। वो उन बातों को एक दूसरे से कहते जो उन्होंने कभी किसी और से नहीं कही थी। उनकी बातें उनके बीच हवा में तैरती रहती, नाजुक मगर मजबूत। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आरव ने खुद को तारा से प्यार करते हुए पाया। उसकी हंसी सबसे प्यारी धुन थी, उसका स्पर्श एक चिंगारी की तरह था जो उसके दिल में आग लगा देती थी। आरव को तारा की स्ट्रांग पर्सनैलिटी पसंद थी, उसका हौसला, जिस तरह से वो अपने दर्द का सामना करती थी। आरव को यह एहसास पसंद था कि तारा उसे समझती है, उसकी कद्र करती है। तारा को भी प्यार की वो हलचल महसूस होने लगी थी जो उसे लगा था कि वो हमेशा के लिए खो चुकी है। आरव की सॉफ्ट नेचर ने, उसकी नेकी ने तारा के दिल के इर्द गिर्द बनी हुई दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। आरव तारा के दर्द के पार देख सकता था, उसके बचाव के पीछे छिपे हुए उसके असली रूप को। उसने तारा को फिर से प्यार में यकीन करना सिखाया, एक ऐसे प्यार में जो गहरे से गहरे जख्मों को भी भर सकता है। लेकिन तारा का एक हिस्सा अभी भी हिचकिचा रहा था, उस प्यार में खुद को पूरी तरह से डूबने से डर रहा था जो उनके बीच पनप रहा था। तारा को पहले भी ठेस पहुंच चुकी थी और उसे डर था कि कहीं उसका दिल फिर से न टूट जाए। वो खुद को रोक रही थी, अपने ही डर की कैद में।